अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच। अब मुस्बत सोच क्या है? एक मुस्बत सोच होती है और एक मनफी सोच होती है। मुस्बत सोच इंसान की जिंदगी बदल देती है, यानी नाकामी में ये उम्मीद रखना कि हम कामयाब हो जाएंगे, मायूसी में उम्मीद रखना कि ये मायूसी एक दिन खत्म हो जाएगी और हमारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, अंधेरे में ये उम्मीद रखना और ये सोचना कि एक दिन अंधेरा खत्म हो जाएगा और उजाला हो जाएगा। अब मुस्बत सोच क्या है? मुस्बत सोच कोई जादू नहीं है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप इम्तिहान में नाकाम हो गए तो आपको नेगेटिव थिंकिंग आती है कि मैं नाकाम हो गया, लेकिन अगर आप वहीं पे पॉजिटिव सोचें तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि इस दफा मैं नाकाम हुआ हूँ, अगली दफा मैं ज्यादा स्ट्रगल करके कामयाब हो जाऊंगा। अगर हम मुस्बत सोच के फवायद पे बात करें तो इसके बेइंतहा फवायद हैं, जिनमें से हम कुछ देखते हैं कि इसके कौन से फवायद हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का पहला फायदा, आपको ज़हनी सुकून मिलता है। कहते हैं कि जो इंसान पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव नहीं सोचता, वो ज़हनी तौर पर हमेशा सुकून में रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा फायदा कि इंसान के अच्छे ताल्लुकात बनते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुशगवार मूड में रहता है। वो नेगेटिव नहीं सोचता, पॉजिटिव सोचता है, लोगों के साथ अच्छे से मिलता है, तो उसके ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं। तीसरा फायदा पॉजिटिव थिंकिंग का सेहत पर असर। तहकीक के मुताबिक जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो बीमार नहीं होते, वो ज्यादातर सेहतमंद ही होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चीजों को अपने पास नहीं आने देते। फोर्थ बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कामयाबी। इंसान जब पॉजिटिव सोचता है वो अपनी नाकामियों पे बैठकर रोता नहीं है, वो कहता है कि मैं स्ट्रगल करूंगा और आगे और कामयाब हो जाऊंगा, जिसकी वजह से कामयाबी के रास्ते उस पर खुलते रहते हैं। अगर हम मनफी सोच को देखें तो जैसे मुस्बत सोच के बहुत सारे फवायद हैं, इसी तरह मनफी सोच के बहुत सारे नुकसान आते हैं। मनफी सोच इंसान की सलाहियतों को दबा देती है, इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता। जैसे इंसान कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये अल्फाज नहीं बल्कि ये एक दिन इंसान की हकीकत बन सकते हैं, जिसके बाद इंसान सच में कुछ नहीं कर सकता। अब हम कहते हैं कि मुस्बत सोच कैसे बनाएं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये कि शुक्रगुजारी, दिन में कम से कम अल्लाह ताला की 3 नेमतों का शुक्र अदा करें जो उन्होंने आपको दी हैं। अल्लाह ताला ने आप पे अपनी ब्लेसिंग्स की हैं, अगर आप उनका शुक्र अदा करेंगे तो आपकी सोच खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा तरीका पॉजिटिव थिंकिंग लेके आने का वो ये कि अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, जिनकी कंपनी अच्छी है, जो आपको ये कहते हैं कि तुम कर सकते हो। तीसरा तरीका पॉजिटिव थिंकिंग लेके आने का वो ये है कि मुस्बत अल्फाज का यूज करना। और मुस्बत अल्फाज ये हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ जो मैंने शुरू किया है। चौथा तरीका पॉजिटिव थिंकिंग लेके आने का वो इबादत है। अगर आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी नेगेटिव सोच को खुद ही खत्म करके उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। मुस्बत सोच को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि ये एक आदत नहीं है, ये नजरिया है। ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं, अगर मुस्बत सोच लेके आते हैं तो आप दूसरों के लिए भी उम्मीद का बाइस बन सकते हैं। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसकी इबादत करें और मुस्बत सोच लेके आएं ताकि आपकी जिंदगी आसान। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।